नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागरम्य अमरीश। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी यूपी के अमेठी और बरेली से। टीचर की हत्या पूरे परिवार समेत क्यों की और ये हत्यारा कातिल कौन था जिसने टीचर की हत्या की, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे एक निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। टीचर के पिता ने बताया कि आरोपी चंदन कुमार उनके गांव में सुदामापुरी में भी गया था और वहां पर भी उसने लड़ाई झगड़ा किया था, गाली गलौज की थी, उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। चंदन वर्मा को अमेठी की पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन हाँ अपने उसको यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर टोल प्लाजा से उसको गिरफ्तार कर लिया जब वह दिल्ली भागने के फिराक में था। और सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि वह नेपाल जाने वाला था। आरोपी ने पुलिस की पिस्टल निकालकर उन पर हमला भी किया, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की, जो आरोपी के पैर में गोली लगी। तो देखिए, आरोपी के पैर में गोली लगी है। जब शनिवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार सीएम योगी के सरकारी आवास पर लखनऊ में गया। साथ ही चहार के विधायक किशोरी लाल भी वहां पर उपस्थित थे। सीएम योगी ने टीचर के पिता को, उसके परिजनों को पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय होगा, निष्पक्ष न्याय होगा। जानकारी तो यह भी मिली है कि कुछ बीघा जमीन, एक व्यक्ति को नौकरी और घर देने का भी वादा किया है सीएम योगी ने। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि आरोपी ने यह हत्याकांड क्यों किया। तो जानकारी मिली है कि आरोपी के और जो टीचर की पत्नी पूनम थी उसके आपस में कनेक्शन था, प्रेम संबंध थे। क्योंकि पुलिस ने जब आरोपी चंदन वर्मा का फोन सर्विलांस पर लगाया तो उसका फोन तो बंद था, तो इसलिए उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। पुलिस ने टीचर और उसकी पत्नी पूनम का फोन ले लिया। जब पूनम के फोन की चेकिंग की गई तो पता चला कि फेसबुक पर चंदन वर्मा और पूनम के चैट हैं और दोनों की क्लोज फोटो भी है। आप फोटो देखिए। ये युवक जिसके कंधे पर सर रखा है, ये कौन है? दो युवक है यहाँ पर। कौन सा प्रेमी, कौन सा पति? जिसके कंधे पर सर रखा है ये प्रेमी चंदन वर्मा है। तो क्या कोई किसी प्रेमी के सर पर इस तरीके से रखकर चैन और सुकून महसूस कर सकता है? क्योंकि पूनम के भाई ने यह कहा है कि चंदन वर्मा के साथ पूनम का कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि उसने मेरा फोन जबरदस्ती लिया चंदन ने, और उसमें से मेरे फोन में से मेरी बहन पूनम का नंबर निकाला और फिर उसे कॉल करने लगा। अब ये बताइए, क्या कोई जबरदस्ती कॉल करके या फोन नंबर लेके भाई के फोन में से इस तरीके से फोन करेगा और फिर बहन इतनी बेफिक्र निश्चिंत होकर किसी के कंधे पर सर रखकर वह ऐसा महसूस करेगी जो इसके चेहरे पर, फेस पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि पूनम ने चंदन वर्मा से 10 लाख रुपए की कीमत का एक 2 बिस्वा का प्लॉट भी उपहार में लिया था। और ये 2 बिस्वा का प्लॉट बरेली के इंदिरा नगर में चंदन वर्मा ने पूनम को उपहार में दिया था। अब उपहार में 2 बिस्वा का प्लॉट तो ले लिया 10 लाख रुपए की कीमत का, लेकिन अब क्योंकि पति सुनील कुमार ऑब्जेक्शन करने लगा, उसको रोक टोक करने लगा। अब पूनम जैसे दूर गई तो चंदन आरोप इसको सहन नहीं कर पाया और उसने टीचर समेत उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, गोलियां बरसा। पुलिस ने कोर्ट में उसको पेश किया और उसकी रिमांड ली है। अब देखिए वो आगे क्या खुलासा करता है। चंदन वर्मा उसके ऊपर धन लुटाता था, क्योंकि चंदन वर्मा पेशे से एक एक्सरे टेक्नीशियन है और वह अच्छा खासा कमाई करता था और वह पूनम के ऊपर ही लुटाता था, टीचर की पत्नी पूनम के ऊपर। अब जो अपनी पूरी कमाई लुटा रहा है और फिर उसकी प्रेमिका उससे बात न करे, पहले व्हाट्सएप चैट करती थी, वीडियो कॉल करती थी, लेकिन फिर अगर वह अचानक से बंद कर दे तो चंदन वर्मा ये बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने टीचर सुनील कुमार को, उसकी पत्नी पूनम और बच्चों के सहित मौत के घाट उतार दिया। और ये प्लानिंग चंदन वर्मा काफी दिन से कर रहा था, कम से कम 10-15 दिन से। उसने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस भी लगा रखा था कि 5 लोग मरने वाले हैं। अब 4 लोग तो टीचर का परिवार हो गया, एक 5वां कौन था? 5 लोग। पुलिस ने यह कयास लगाया कि चंदन वर्मा खुद होगा, जो कि खोके वहां पर 10 गोलियां मिली भी हैं, एक जिंदा कारतूस मिला है। लेकिन पूनम का भाई ये बोल रहा है कि नहीं, वो 5वां व्यक्ति मैं था, वो मेरे लिए मुझे मारना चाहता था। अब सच क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शनिवार 5 अक्टूबर 2024 को 4 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें पूरे गांव में किसी का भी चूल्हा नहीं जला। और ऐसे में जल भी कैसे सकता? हर एक किसी की आंखों में सिर्फ आंसू थे, चेहरे पर उदासी और गांव में मातम छाया हुआ था। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज किसी भी लालच में ना